बोलो बच्चों। बहुत लोगों ने ऊपर डाउट वाउट सब पूछ के रखा हुआ है। कुछ लोग तो व्हाट्सअप का चॅट इधर डाल देते, मग कधी कधी जायचं आहे आपल्याला, एडमिशन फीस क्या है। होमवर्क दिया था। अगर रिपेयर्स ऑन फर्नीचर दिया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? रिपेयर्स ऑन फर्नीचर तो एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। और डेप्रिसिएशन जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है। एडमिशन फीस लाइबिलिटी है बेटा। रिपेयर्स टू फर्नीचर डेप्रिसिएशन में क्यों ऐड होगा बेटा? रिपेयर का डेप्रिसिएशन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, whenever stock is given in the question, कुछ फॉर्मूला कुछ बोला था। स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही इफेक्ट आएगा ना प्रियंका। एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट आएगा। अभी एडजस्टमेंट में कैसे दिया है वो आप मेरे को स्टेटमेंट दो पूरा। यस, व्हेनेवर स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर्मूला आएगा ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखने का अपने को? एक्सपेंडिचर में, ठीक है। An amount of 3,500 spent for repairs to building is debited to building account। ऐसा एडजस्टमेंट देने का तो बिल्डिंग में से लेस होगा और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। मुझे लगा आप ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट है। अरे रिपेयर्स है ना, पीएनएल के डेबिट में जाना चाहिए था, बट बिल्डिंग में डेबिट किया है तो बिल्डिंग में से पहले लेस करो और उसका इफेक्ट फिर पीएनएल के डेबिट में जाएगा। और फिर जो बैलेंस बिल्डिंग बचा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व एनपीओ। मुझे बता, एनपीओ सॉल्व करने के लिए पहले पहले कौन से फॉर्मेट बनाने के रहते हैं? सॉल्यूशन में क्या क्या बनाने का रहता है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है?
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया रहता है, एडजस्टमेंट दिया रहता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हैज वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। कभी कभी है ना ओपनिंग बैलेंस शीट का भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कौन सी ईयर का बैलेंस शीट है ये? ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कौन सी ईयर का बैलेंस शीट है? लास्ट ईयर का। अच्छा, जरूरी नहीं कि ओपनिंग बैलेंस शीट ही हो, ओपनिंग का इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है। सर हमको कैसे पता चलेगा भाई? डेट पढ़ के पता चलेगा, 1 अप्रैल लास्ट ईयर, ऐसा कुछ डेट डेट देख के समझेगा कि भी क्या है। तो सर हमको करना क्या है? स्टेप्स, आप कुछ स्टेप्स पढ़ा रहे। हाँ, सीन ऐसा है कि अगर मैं स्टेप्स का बात करूं तो सबसे पहला स्टेप गाना गाने का। गाना एकदम सिंपल है, जो तेरा है वो मेरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाना कौन गाता है? तो गाना हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट गाता है, मतलब जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब अपना वाला बैलेंस शीट। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट गाना गाता है किसको देख के? डेफिनेटली किसी को देख के तो गाना गाता ही होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के गाना गाता है। देखो, गाना गाने के लिए दो लोग चाहिए, तो क्लोजिंग ओपनिंग को देख के गाना गा रहा है। गाना क्या है? जो तारू छे मारू छे। कुछ लोग मराठी लोग जागेंगे सर, नहीं मराठी भी, जे तुझा है ते माझा है। अब अगर और कोई दूसरा लैंग्वेज वाले चालू हो गया ना, तो वो तुम अपना अपना मैनेज कर लो अपने हिसाब से। फेवियन, पढ़ ना जरा। है, ये क्या है? इंग्लिश दिख रहा है तेरे को? लिखा है इंग्लिश में, पढ़। जो अक्षरा है वो मेरा है, कि इंग्लिश में लिखा है क्या? क्या रे फेवियन, हिंदी में तो बोला मैंने वो। कैसा डिसोजा रे तू? छे, मराठी भी बोला, तुझा माझा है। एक 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 अभी जाग रहे हैं, मतलब अंदर का बोलते ना। अब जिसको जो भाषा में गाने का ना, वो अपने मन में गाते रहो। जो तेरा है वो मेरा। पर एक याद रखना, क्लोजिंग ओपनिंग को देख के गाना गाता है, उल्टा मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। भाई गाना कौन गा रहा है, किसको देख के गा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जो क्वेश्चन में दिया है लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन। गाना एकदम सिंपल है, तारू छे मारू छे। 1 मिनट, इसका मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब जो भी ओपनिंग में है वो सब क्लोजिंग में आना चाहिए। मतलब अगर समझो ओपनिंग में बिल्डिंग है 1 लाख का, तो क्लोजिंग में भी वो बिल्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? कितने का? कितने का? 1 लाख का, सीधी बात है। लॉजिक एकदम सिंपल है, जो तेरा है वो मेरा है। अब ये मुझे ऐसा क्यों टेक्निक यूज करना पड़ रहा है? बिकॉज 11th में एक सिंगल एंट्री करके चैप्टर था, अगर वो पढ़ा होता तो बहुत बढ़िया होता था। बट जाने दे, तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो बस गाना गाना है। पहला स्टेप गाना गाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट को देखिए गाएगा। जो तारू छे वो मारू छे। पर एक प्रॉब्लम है, जो तेरा है वो मेरा है, सब कुछ नहीं नहीं, ओनली परमानेंट आइटम। मतलब टेम्पररी आइटम्स नॉट अलाउड। अगर एक मैसेज पास करना तो मैं सिंपल सा मैसेज बोल दूंगा, टाइम पास करने का नहीं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई बी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स
डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। जो भी गाना गा रहे हो तो गाने में एक ही आइटम होनी चाहिए, बोले तो परमानेंट, एकदम सीरियस वाला है अपना, टाइम पास करने का नहीं, मतलब टेम्पररी आइटम लेने का नहीं। अब तुम मुझे बताओ बैलेंस शीट में ऐसे कौन से आइटम है जो परमानेंट है और जो टेम्पररी होते हैं? चलो तुम मुझे बताओ टेम्पररी आइटम क्या क्या होते हैं, चलो मैं भी देखूं। व्हाट आर द टेम्पररी, मतलब जो तुरंत बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाती है। ओ माय गॉड, थैंक यू, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्या बात है, बिल्स पेबल, ओ माय गॉड, डेटर्स, अरे बस करो यार, क्रेडिटर्स, ओ शिट, क्या बात है। और भी आने दो। सर आपने बस करो बोला। ड्राइंग्स नहीं, वो कैपिटल के साथ है ना। मिहिर, लोन टेम्पररी है भाई, 5 साल पहले मैंने शादी किया था, उसका लोन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नहीं रे मिहिर, तू मेरे को रुला रहा है, कट कर उसको, कट कर उसको। कौन कमबख्त कहता है कि लोन टेम्पररी है? हो ही नहीं सकता। यस, परमानेंट है, मतलब सालों निकल जाते हैं। 1-2 महीने में सोचा तो वही था कि 3 महीने में खत्म करूंगा, 5 साल हो गए, अब तक चालू है। नहीं, लाइफ टाइम नहीं रे, पागल है क्या? यस, बोलो बोलो। टेम्पररी में और क्या, और भी बहुत कुछ है, अरे सोचो। हे राम, बैलेंस शीट पर अर्चना डेप्रिसिएशन कब से होने लगा रे? क्या 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 कर रही है तू? करेला फेंक के मारूंगा तेरे को। प्रीपेड लिख दिया मैंने, उधर सब आ गया, एडवांस डेटर लिखा हुआ है यार। कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या बात है सिद्धार्थ, फुल फॉर्म में आज। स्टॉक, क्या बात है। बिकॉज हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखते हैं तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ओपनिंग स्टॉक होता है, बराबर, परफेक्ट। बस 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 करो बच्चों, बस बस। ईवी, ईवी आईवी, बेटा विजिट फीस बैलेंस शीट में आता है। देखा मैं क्या बोल रहा था, गाना किसको देख के गा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। अब इमेजिन करो आपका फ्रेंड किसी को लाइक करता है और उसकी बाजू वाले को देख के गाना गा रहा है, बेचारा उधर ही खत्म ना। ईवी, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, विजिट फीस बैलेंस शीट में आता है, वो तो रिसिप्शन पेमेंट वाला आइटम है ना बेटा। कुछ तो गड़बड़ है, यस, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर किया भाई, क्लोजिंग ओपनिंग को देख के गाना गाता है, हाँ बस। ओके, बट एक मिनट, वो गाना गाने में टाइम पास करने का नहीं, ओनली परमानेंट आइटम सला रहा हूं। अब चल, परमानेंट आइटम बताओ क्या क्या हो सकता है। मैं ही लिखता, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, मेरे को पता है पब्लिक ये सब पकाने वाली है, प्लांट एंड मशीनरी, मैं पहले मैं मेरे को पता है ये लिख दिया। अभी इसके अलावा बताओ, मैंने लिखा है मशीनरी, ओ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, क्या बात है, एफडी, अरे वाह, आने दो, लाइफ मेंबरशिप फीस, अरे जोशी, लोन, क्या बात है, लोन, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, अरे ईवी सैलरी, सीरियसली,
आज क्या हो गया इसको? हाँ, गुडविल आता है। एंट्रेंस फीस ओके, कैपिटलाइज करेंगे तो करेंगे। ईवी सैलरी कहां पे आता है? बैलेंस शीट में आता है कि पीएनएल में आता है? एनपीओ गया साइड में, सैलरी कहां पे आता है? बैलेंस शीट या पीएनएल? बाकी सब शांत रहो। आज ईवी का फोकस हिला हुआ है। पीएनएल। और मुझे बताओ, गाना किसको देख के गाने गए? मोटर वैन, मोटर कार मैंने लिखा हुआ है। लूज टूल्स यस। जेमिन बिल्स पेबल इधर है। बिल्स पेबल कौन सा परमानेंट आइटम है रे तेरा? अमाउंट पेएबल और बिल्स पेएबल इट ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। ईवी मुझे बता, गाना किसको देख के गाने गया है? ओपनिंग बैलेंस शीट को बेटा, ओपनिंग स्टॉक को नहीं, बैलेंस शीट को। ठीक है, तो बैलेंस शीट को देख के गाना है ना, सैलरी पीएनएल में आता है। लोपेस फिलिसा इंश्योरेंस कहां पे आता है बेटा? यस, डिबेंचर आएगा, लाइब्रेरी बुक्स आएगा। वत्सल क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आइटम है, मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के गाने गया। ओके लोपेस, डिबेंचर भी आएगा। लोपेस इंश्योरेंस अगर पीएनएल आइटम है, तुमको क्या हो गया है? कौन हो, किसको देख के गाने का है? तुम लोग क्या कर रहे हो मालूम है क्या? ए और बी बाजू में बैठे, मैं बोल रहा हूं भाई बैलेंस शीट पे फोकस कर, तुम तो ए पे लाइन मार रहे हो। पसंद बी है, लाइन मार रहे हो ए पे, गलत है ना? मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लोपेस ईवी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बैलेंस शीट को देख के गाना गाना है। बैलेंस शीट और बैलेंस शीट का सेटिंग होगा। बैलेंस शीट अगर पीएनएल के साथ सेटिंग करेगा कितना गंदा लगता है। शी बैलेंस शीट पे लाइन मारता है। रब ने बना दी जोड़ी। अभी और इससे ज्यादा टेक्निक में नहीं जा सकता मैं। लोपेस बेटा, ओपनिंग स्टॉक इज अ टेम्पररी आइटम। रीजन, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग होता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक गाने में लेने का नहीं, और ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला में जाता है। गुडविल आएगा यस। ओके ओके ओके। इन सब मसाले में से क्या, गिव मोर एग्जांपल, यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है क्या? मिहिर क्या लिखा है तूने? रेंट। हाँ पेटेंट्स आएगा, क्या बात है बेटा। रिजर्व, चले राइट। कैश इन हैंड नहीं आएगा, डोनेशन स्पेशल होगा तो आएगा बेटा। लोपेस पैसा हाथ का मेल है, आज 100 है तो कल 200 है। यस पीएफ आएगा, शाबाश। चलो, तो पहला स्टेप तो अपने को क्लियर हो गया। एम्प्टी द बैलेंस शीट, सॉरी गाना गाने का, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं दूसरे ही सब्जेक्ट में चला गया। आगे पहला स्टेप गाना गाना है। रेंट टेम्पररी में आएगा, हाँ बराबर में है। अच्छा, तो टीएम लिखा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बराबर बेटा। एक मिनट मीर, रेंट बैलेंस शीट आइटम है क्या, पहला वो बता मेरे को। तुम लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मिहिर रेंट कहां पे आता है बेटा? तो पी अपने को गाना किसको देख के गाने का है? देखो वापस है,
लॉजिक एकदम सिंपल रखना है भाई, जो पसंद है उसी को देख के गाना गाना है। बैलेंस शीट पे लाइन मारता है। Premises, चलो पहला स्टेप तो समझ में आ गया गाना गाने का। सेकेंड स्टेप, जो तुम करते हो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट मतलब इनकम लायबिलिटी, पेमेंट मतलब एक्सपेंस और असेट, और तीसरा एडजस्टमेंट।